हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उस सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए एसएससी टीयर 1 में आए हुए कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको शॉर्ट फार्मूला के साथ डिटेल कंसेप्ट एक्सप्लेन करके दूंगी, जिससे कि आपको सारे बेसिक पॉइंट्स भी क्लियर समझ में आ जाए और फार्मूला भी आपके दिमाग में बैठ जाए। तो स्टार्ट कर। क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, points A, B, C, D in this order are concyclic such that BD is the diameter of the circle. If angle BAC equal to 22 degree, then find the measure of angle COD. कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। पॉइंट्स A, B, C, D एक ही ऑर्डर में है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बने हैं, जिसमें कि BD सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर जो कि सेंटर से होके गुजरेगा। और कह रहा है कि एंगल BAC ये 22 डिग्री का है। तो बताइए कि एंगल COD ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप सबको पता होगा कि किसी भी सर्कल में कोई एक कॉर्ड हो जो कि सेंटर पे एंगल बनाए और इसी कॉर्ड्स के इस दोनों पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बने, तो इस प्रकार सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल थीटा हुआ तो सेंटर पे बना एंगल 2 थीटा होता है। आप सबको लर्न होगा, स्कूल टाइम से ही पढ़े होंगे। यहाँ भी देखिए, अगर आप BC पे फोकस कीजिए तो BC पे फोकस करेंगे तो ये एंगल जो यहाँ पे BAC जो कि 22 डिग्री का है, और यही BC पे ये यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला एंगल ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 44 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये एंगल 44 डिग्री का हो गया तो आपसे एंगल COD ये जो एंगल पूछ रहा है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 44। क्योंकि ये एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं 180 में से इस एंगल को माइनस कर दूंगी, इस एंगल को माइनस कर दूंगी, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा ना। तो मैंने 180 में से 44 माइनस किया, मुझे एंगल मिल गया 136 जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था और आई होप आप सबको क्लियर समझ में भी आया है। किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, AC is the diameter of the circle dividing the circle into two semicircles. ED is the chord of one semicircle such that ED is parallel to AC. B is the point on the circumference of the circle in the other semicircle such that CBE equal to 75 degree. What is the measure of angle CET? कह रहा है कि एक डायमीटर है सर्कल का जो कि AC है, जो कि सर्कल को दो इक्वल भाग में बांट रहा है। किसी भी सर्कल का डायमीटर सर्कल को दो इक्वल भाग में ही बांटेगा क्योंकि वो सेंटर से होके जाता है। दूसरी बात कह रहा है कि ये जो दो भाग में बट रहा है, मतलब दो सेमी सर्कल्स जो मिल रहे हैं, उसमें से एक भाग में एक कॉर्ड ED है जो कि डायमीटर AC के पैरेलल है। तो इस प्रकार मुझे कॉर्ड ED मिल गया जो डायमीटर AC के पैरेलल है। आगे कह रहा है कि इसका जो अदर सेमी सर्कल है, मीन्स इस सेमी सर्कल में तो ED एक कॉर्ड मिला, दूसरे सेमी सर्कल में अदर सेमी सर्कल में एक पॉइंट B है जिससे कि CBE एंगल 75 डिग्री का बन रहा है। मीन्स CBE ये एंगल बन रहा है 75 डिग्री का। तो बताइए कि एंगल CET
ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ फिगर थोड़ा छोटा है, जगह कम है, इस वजह से आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी इसके सॉल्यूशन में, तो मैं इसका फिगर बड़ा कर देती हूँ। और बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। देखिए, AC सर्कल का डायमीटर है और ED AC के पैरेलल है और कह रहा है आपसे CED की एंगल क्या होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि ये इसके अगर पैरेलल है और ये एंगल आपसे पूछा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि किसी भी दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस पे बनने वाला जो अल्टरनेट एंगल्स होता है ये आपस में होते हैं बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन CED एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये वही वैल्यू होगी जो एंगल ECA की होगी। तो मैं इसका भी एंगल फाइंड आउट कर लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो AC है ये इस सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर है मीन्स ये सेंटर से होके गुजर रहा है। तो इस A और C पॉइंट से सेंटर पे बनने वाला एंगल ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये सेंटर पर से गुजर रही है, तो ये एंगल बनने वाला 180 डिग्री है। तो बताइए कि यही AC कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है इससे सर्कमफ्रेंस पे अगर एंगल बनाया जाएगा तो ये कितने डिग्री का बनेगा। आप सबको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बताया है कि किसी भी सर्कल में किसी भी एक कॉर्ड पर से सेंटर पर बनने वाला एंगल उसके सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगी। यहाँ पे किसी एक कॉर्ड से कहने का मतलब ये होता है कि इन दोनों पॉइंट पर से बनने वाला एंगल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं A और C दो पॉइंट्स, इससे जो एक कॉर्ड बन रहा है वो एक्चुअल में ये डायमीटर ही है और जो सेंटर पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री है, तो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री का हाफ मीन्स 90 डिग्री होगा। क्लियर है, यहाँ तक भी किसी को डाउट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे इस ट्रायंगल में ये एंगल फाइंड आउट करना है जिसमें कि ये एंगल क्लियर है। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए ना तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि ये एंगल क्या होगा। तो अब मेरा टारगेट क्या है, ये एंगल फाइंड आउट करना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस कॉर्ड EC पे, इस EC पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये बनने वाला जो एंगल है ये वही एंगल होगा जो कि सर्कमफ्रेंस में दूसरी तरफ यही EC के द्वारा बना हुआ एंगल है, जो कि 75 डिग्री आपको ऑलरेडी बता के रखा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये एंगल 75 डिग्री का होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी सर्कल में किसी भी दो पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बनता है, या हम कहेंगे किसी एक कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनता है, वो कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे बनेगा एंगल तो उसका ये होगा डबल। ये एंगल इसका डबल होगा। ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। उसी प्रकार इसी कॉर्ड से यहाँ पे भी तो एंगल बना, जिसका मतलब ये एंगल भी कितने डिग्री का हुआ, यही थीटा का बन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्कल में अगर कोई दो पॉइंट ले या कोई कॉर्ड ले, उसके एक ही तरफ बनने वाला सर्कमफ्रेंस में कोई भी एंगल हो वो सब आपस में होते हैं बराबर। तो इस प्रकार ये जो EC है, इस EC कॉर्ड से इस तरफ बनने वाला एंगल यहाँ A पे जो बना है एंगल वही होगा जो एंगल B पे बना हुआ है। क्योंकि ये 75 डिग्री है तो ये भी एंगल 75 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये 75 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का हो गया। आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और ये ऑलरेडी 90 है तो इन दोनों का सम 90 ही होगा। 90 में से मैंने 75 माइनस कर दिया, मुझे 15 डिग्री मिल गया, जो कि इसके इक्वल होगा जो मेरे रिक्वायर्ड वैल्यू है। आई होप सबको क्लियर है। समझाने में मैंने इतना समय लिया है, लेकिन अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ चुके हैं तो ये सेकंड्स में लग जाने वाला क्वेश्चन है।
इसका फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में भी आया है। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, a vertex of a triangle ABC lie on a circle with center O. AO is produced to meet the circle at point P. D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC. If angle B equal to 68 degree and angle C equal to 52 degree, then the measure of angle DAP is. कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। सर्कल पे एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि AO मीन्स सर्कल के एक वर्टेक्स A से O पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो आगे की ओर बढ़ाने पे सर्कल के सरकमफ्रेंस P पॉइंट पे टच करती है। आगे बोल रहा है कि अगर BC जो साइड है, BC साइड पे एक पॉइंट D इस प्रकार है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, तो बताइए कि अगर एंगल B इक्वल टू 68 डिग्री हो और एंगल C इक्वल टू 58 डिग्री हो तो एंगल DAP मीन्स एंगल DAP ये कितने डिग्री का होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बस छोटा फिगर यहाँ पे बन रहा है तो इस वजह से मैं पहले बड़ा फिगर पे आपको शो करती हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी से सारे पॉइंट समझ में आए। देखिए, आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीनों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस में ही बनते हैं, जिसमें कि एंगल B 68 डिग्री का है और एंगल C 52 डिग्री का है। आगे कह रहा है कि A पॉइंट से वर्टेक्स A से अगर O पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं तो ये सरकमफ्रेंस में सर्कल के सरकमफ्रेंस में P पॉइंट पे टच करता है और साइड BC पे A से एक परपेंडिकुलर है जो कि AD है। आपसे कह रहा है कि बताइए कि एंगल DAP ये एंगल कितने डिग्री का होगा। यही क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो साइड AB है ट्रायंगल का, ये सर्कल के लिए एक कॉर्ड है और आपको पता होगा कि सर्कल पे जो कॉर्ड होता है वो सेंटर पे बनने वाला एंगल और इसके जो सर्कल यही कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। सरकमफ्रेंस में अगर 52 डिग्री का एंगल बना है, जैसा कि यहाँ पे एंगल C बन रहा है 52 डिग्री, तो यही सेंटर पे बनने वाला एंगल, इसी कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा, 52 का डबल मीन्स 104 डिग्री का होगा। ये एंगल 104 डिग्री का होगा और आप जान रहे हैं कि सर्कल पे ये AO और OB रेडियस होगा क्योंकि A और B ये दोनों ही वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बने हुए हैं और सेंटर O है, तो AO और OB रेडियस हुआ सर्कल का जो कि आपस में इक्वल है। इस प्रकार ट्रायंगल AOB ये ट्रायंगल AOB ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ये इसके बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर है। आपको पता है कि जब ये एंगल 104 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, 38 डिग्री के हो जाएंगे। आप सबको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जब ये एंगल 104 डिग्री का है तो 180 में से मैं 104 माइनस करूंगी तो मुझे 76 डिग्री मिलेगी और जिससे मैं हाफ कर दूंगी तो मुझे 38 और 38 ये दोनों एंगल्स मिल जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये एंगल 38 डिग्री का है जो कि इस एंगल के इक्वल है, ये भी 38 डिग्री है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एंगल DAP बताइए, मीन्स ये एंगल बताना है। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से ये एंगल को माइनस कर देती हूँ तो मुझे ये एंगल पता चल जाता है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो मैं अब यही करूँगी क्योंकि एंगल B आपको ऑलरेडी दे के रखा है जो कि 68 डिग्री का है और AD परपेंडिकुलर है BC पे,
मीन्स ये 90 डिग्री का मिला, तो ये पूरा 68 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो बताइए ये कितने एंगल डिग्री का होगा। मैं 90 में से 68 को माइनस कर दूंगी, मुझे मिल जाएगा 22। तो ये एंगल मुझे 22 डिग्री का मिल जाएगा। किसी को डाउट नहीं है, मैंने इस ट्रायंगल पे फोकस किया है और इस ट्रायंगल से मैंने इन दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि 90 डिग्री होगा, तो मैंने 90 में से 68 को माइनस कर दिया है, मुझे ये एंगल 22 डिग्री का मिल गया है। अब मैं 38 में से इसमें से 22 को माइनस कर दूंगी, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 16, जो कि ये एंगल होगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड एंगल है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। समझाने में मैंने इतना समय लिया है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, अदरवाइज आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर समझ में अच्छे से आ गया है। AB is a chord of a circle with center O, while PAQ is the tangent at A. R is a point on the minor arc AB. If angle BAQ equal to 70 degree, then find the measure of angle ARB. कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल पे एक कॉर्ड AB है, सर्कल पे एक टेंजेंट BAQ है जो कि सर्कल के A पॉइंट पे टच करता है। आगे कह रहा है कि माइनर आर्क AB, ये जो AB पॉइंट है ना, इसका जो माइनर आर्क है AB का ये माइनर आर्क AB पे एक पॉइंट R है, जिसमें कि एंगल BAQ अगर ये एंगल 70 डिग्री का होता है, तो बताइए कि एंगल ARB ये कितने डिग्री का होगा। थोड़ा सा क्लियर दिखा दे। यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार बना एंगल BAQ, ये एंगल अगर 70 डिग्री का है, तो बताइए कि ARB ये कितने डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फिगर बड़ा रखना ज़रूरी है, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर नज़र आए। तो अब मैं इसका बड़ा फिगर आपको शो करती हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी सारी मिल जाएगी, तो समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि सर्कल का सेंटर O है, कॉर्ड AB है, टेंजेंट BAQ है, क्लियर है, जो A पॉइंट पे टच करता है। AB आर्क का जो ये माइनर आर्क है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये माइनर आर्क AB हुआ और ये मेजर आर्क AB हुआ। तो माइनर आर्क AB में एक पॉइंट R है और कह रहा है कि एंगल BAQ, ये जो कॉर्ड AB है और ये जो टेंजेंट गया है, इससे यहाँ पे जो बनने वाला एंगल अगर 70 डिग्री का है, तो बताइए कि एंगल ARB ये कितने डिग्री का एंगल होगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट कोई इसका रिलेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि अगर ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, तो क्योंकि ये टेंजेंट पे ही बनने वाला 70 डिग्री का एंगल है, तो आपको पता है कि किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है, ठीक, सर्कल के सेंटर पर से उस टेंजेंट की जो टच पॉइंट होती है ना, उस पे जो एक लाइन सेगमेंट हम खींचे जिसको हम रेडियस कहेंगे, वो इस टेंजेंट पे होता है परपेंडिकुलर। इस प्रकार सेंटर से अगर हम पॉइंट ए, जो इसका टच पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जो कि इस सर्कल का रेडियस ही होगा, वो इस टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मीन्स एंगल OAQ 90 डिग्री का मिलेगा मुझे। और एंगल BAQ आपको 70 डिग्री मिला है, इसका मतलब एंगल OAB ये कितने डिग्री का मिल गया, 90 माइनस 70 मीन्स 20 डिग्री मिल गया। और आप जान रहे हैं कि ये सर्कल का रेडियस है, तो ये भी तो सर्कल का रेडियस है। तो इस प्रकार ये जो ट्रायंगल मुझे OAB मिला है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, जिसमें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। थोड़ा सा क्लियरिटी से देख लीजिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा इस ट्रायंगल में। क्योंकि ये एंगल 20 डिग्री का मिला है, तो ये एंगल भी तो 20 डिग्री का होगा। क्योंकि ये दोनों 20 डिग्री के एंगल हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 140 डिग्री। 20 + 20 40 डिग्री हुआ। 180 से 40 डिग्री माइनस करेंगे तो मुझे 140 डिग्री मिल जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी भी एक कॉर्ड पर से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊंगी,
तो उसी पोर्शन पे, जैसे सेंटर पे अगर इधर की ओर बनने वाला, यहाँ पे जैसे कॉर्ड पर से इधर की ओर ये एंगल बनाए हैं, तो इसी तरफ की आर्क पे अगर बनने वाला एंगल होगा कोई भी, वो होगा क्या, सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा। क्योंकि सेंटर पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, 140 डिग्री का हो रहा है। इसका मतलब इधर ऊपर की ओर सरकमफ्रेंस पे बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा 140 का हाफ, मीन 70 डिग्री। इससे क्या क्लियर हुआ कि इधर की ओर जितना भी एंगल बनेगा वो बनेगा 140 का हाफ, 70 डिग्री। और आप सबको पता है कि यही जो कॉर्ड ए बी है, ये इधर की ओर गया तो यहाँ 70 डिग्री बना रहा है, और इधर अगर मैं इसको यहाँ पे मिला रही हूँ, जो कि मेरा रिक्वायर्ड एंगल है, यही तो एंगल पूछा है। तो इस तरीके से जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो रहा है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, ये बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये एंगल मुझे 70 डिग्री मिला है, तो इसका मतलब ए आर बी ये कितने डिग्री का हो गया, 180 माइनस 70 मीन्स 110 डिग्री। क्लियर है, 110 डिग्री का मुझे ए आर बी एंगल मिल गया। आप डायरेक्ट कर सकते रहे, आपको जब ये एंगल 20 मिला था ना, ये वो 40 मिला, 140 मिला था, तो 140 का हाफ करके डायरेक्ट आप 180 से माइनस कर देते, आपको ये एंगल मिल जाता 110। लेकिन क्या है कि आपको बेसिक अच्छे से क्लियरिटी होती है, तो वही काम जो काम आप 10 लाइन में कर रहे होते हैं, आप अपनी स्पीड और अपनी क्लियरिटी से वही काम आप 4 लाइन में कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छी प्रैक्टिस किए हैं, आपका बेसिक कितना अच्छा तैयार है। बाकी इस पे बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मूला लर्न करने वाला पॉइंट तो मुझे नहीं दिखा। हाँ, बस जितना मैंने आपको लॉजिक बताते गई हूँ उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। एज अ फॉर्मूला आप लर्न करेंगे तो भूल जाएंगे, लॉजिक आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। बस आप इस टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। आई होप आप सबको क्लियर है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूंगी। क्वेश्चन है, PAQ is a tangent to a circle with center O at a point A on it. AB is a chord such that angle BAQ equal to x degree where x is less than 90 degree. C is a point on the major arc AB such that angle ACB equal to y degree. If angle ABO equal to 32 degree, then the value of x plus y is. कह रहा है कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है, सर्कल पे एक टेंजेंट PAQ है जो कि सर्कल के A पॉइंट पे टच करता है। एक कॉर्ड AB है जिससे कि कॉर्ड ABAQ x डिग्री का एंगल बनता है जो कि 90 डिग्री से कम है। आगे कह रहा है कि मेजर आर्क AB में एक पॉइंट C इस प्रकार है कि एंगल ACB ये एंगल y डिग्री का बनता है। अगर ABO ये एंगल अगर 32 डिग्री का है, तो बताइए कि x प्लस वाई मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एंगल x एंगल y के बराबर होगा। इसे मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगी। फिलहाल यहाँ पे फिगर काफ़ी छोटा है और आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए मुझे बड़े फिगर की ज़रूरत होगी, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में। देखिए, आपसे कह रहा है कि सर्कल का सेंटर O है, सर्कल पे एक टेंजेंट PAQ है जो सर्कल के A पॉइंट पे टच करता है। आगे कह रहा है कि एक कॉर्ड AB है जो कि PAQ ये एंगल x डिग्री का बनाता है। और कह रहा है कि मेजर आर्क AB, ये जो AB है ना सर्कल पे पॉइंट, इसका ये जो मेजर आर्क है उस पे एक पॉइंट C है जो कि ACB y डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर एंगल ABO ये एंगल
32 डिग्री का हो तो बताइए कि एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल y ये कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जब भी किसी सर्कल पे के सरकमफ्रेंस पे एक इस प्रकार ट्रायंगल बना होता है और ट्रायंगल की किसी एक वर्टेक्स से एक टेंजेंट जाता है, तो इस प्रकार यहाँ बनने वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा और यहाँ पे बनने वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PAQ टेंजेंट है ए पॉइंट पे और सर्कल का सेंटर O है। तो टेंजेंट का ये जो पॉइंट है PAQ का ए पॉइंट पे जो टच कर रहा है सर्कल पे, तो ये OA परपेंडिकुलर होगा PAQ पे, किसी को कोई डाउट नहीं है। और अगर ये एंगल x डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस x। यहाँ भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और आप जान रहे हैं कि ये भी AB ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ पे जो एंगल बनाएगा मीन्स ये जो y एंगल बना रहा है, और यही कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 2y बनाएगा। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आप देखिए इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, ट्रायंगल AOB पे, तो आपको क्या दिखेगा कि OB OA के इक्वल है। क्योंकि ये दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इस वजह से अगर ये एंगल 90 माइनस एक्स है तो ये एंगल भी 90 माइनस एक्स ही होगा। तो आपको क्या मिला, आपको मिला 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 100 डिग्री मिला। किसी को कोई डाउट नहीं है। और जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 90 प्लस 90 180 हो गया है, जो कि इक्वल 180 है। दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कट कर देती हूँ। ठीक है, आपको ओवरऑल यहाँ से मिलेगा -2x प्लस 2y इक्वल टू 0, जिससे कि 2x 2y के इक्वल होगा और x y के इक्वल हो जाएगा। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मैंने सॉल्व किया है। आपको मिल गया ये एंगल इस एंगल के इक्वल। उसी प्रकार अगर मैं इस तरीके से यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो मैं इस एंगल को इसके इक्वल बता सकती हूँ। और अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है कि ये एंगल x एंगल y के इक्वल होगा। अगर मैं एंगल 2y फाइंड आउट कर लेती हूँ, यहाँ पे ये अगर y है तो 2y है, तो अपने आप पे 2y क्या है, x प्लस y ही तो है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, ये 32 डिग्री है, ये भी 32 डिग्री हो गया। और जब ये दोनों 32 डिग्री के हो गए मीन्स 64 डिग्री के हो गए, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 में से मैं 64 को माइनस कर दूंगी और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 116। और यही मेरा आंसर होगा, जो कि x प्लस वाई डिग्री होगा। आई होप सबको क्लियर है। काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है। मैंने इस फॉर्मूले का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपके एग्ज़ाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस दे देता है। इनफैक्ट क्या करता है ना कि आपसे कह देता है कि ये एंगल का, बल्कि ये कुछ देता ही नहीं। मान लीजिए 32 डिग्री यहाँ पे दिया है ना, यहाँ के बजाय ये कह देता कि ये 32 डिग्री है, बताइए कि ये कितने डिग्री का होगा, या बताइए कि ये कितने डिग्री का होगा। तो ऐसे केस में कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। अगर ये 32 डिग्री है तो ये जस्ट 32 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। और ये 32 का डबल हो जाएगा, कोई वर्क ही नहीं है। वैसे भी इसके कैलकुलेशन में भी कोई वर्क ज़्यादा नहीं था, वो तो मुझे आपको सारे पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन करने थे, इसके लिए मैंने इतना टाइम लिया, अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चन में है नहीं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। सारे अभी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं
अभी इन 3 सालों में जितने क्वेश्चन ज्योमेट्री के हुए हैं मैंने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर दिए हैं। बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो कल के समय में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि आप ज्योमेट्री पे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी जितने भी क्वेश्चंस पिछले 3 साल में आए हैं आपको सारे कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आई होप आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं, और आपका जो भी रिव्यू है मेरे वीडियो को लेकर के, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।